इस वक्त हम आप पहुँचे हैं रायसेन ज़िले के मंडीदीप नगर में और खड़े हुए हैं उस घर पे जहां पर 2 दिन पूर्व हमारे नगर क्षेत्र के एक भैया जो कि राजेश पाल जी नगर पालिका में करंट लगने से उनकी डेथ हो गई। और अभी तक का जो रिजल्ट है, ना तो कोई अधिकारी आया, ना ही तो नगर पालिका अध्यक्ष और ना ही तो अब तक की कोई पार्षद इनके घर ना तो मिलने आए हैं और ना ही माता पिता को संतुष्टि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि ये है वो पीड़ित परिवार जिन्होंने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया, बावजूद इसके नगर में आंख बंद करके बैठे हैं। जो नेता बीजेपी कांग्रेस को मुद्दा बना के फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर धूम मचाते हैं, वही नेता मंत्री आज एक जवान बच्चे के चले जाने पर भी खामोश बैठे हैं, चुप बैठे हैं। आइए हम जानते हैं उनके परिवार से उनकी हालत और ये जानते हैं कि ये इनके भाई हैं। और भैया बताइए, आप जो राजेश भैया है वो कितने सालों से काम कर रहे थे नगर पालिका में? करीबन 8-9 महीने हो गए थे। 8-9 माह से काम कर रहे थे। तो इससे पहले मतलब कितने साल? हाँ, एक साल की। 1 साल के लगभग हो गया। उन्हें कोई सेफ्टी सुरक्षा नगर पालिका द्वारा दी गई थी क्या? कुछ भी नहीं दी गई थी। कुछ भी नहीं दी गई थी। हाथों में ग्लव्स भी नहीं दिए गए थे, सर पे टोपी भी नहीं दी गई थी और पैरों में जूते भी नहीं दिए गए तो थे। ये हादसा कैसे घटा उनको? ये हादसा उधर डीपी के बाजू में, ट्रांसफार्मर के बाजू में हुआ है। ट्रांसफार्मर में बिना सेफ्टी सुरक्षा के नगर पालिका ने भेज दिया जी काम करने के लिए। हाँ ठीक। और ये बोल रही हूँ कि जो काम था वो कितने घंटे करवाते थे नगर पालिका वाले? वो 10 बजे से 5 बजे तक का था। 10 से 5 का समय था। इससे हाँ। ऊपर भी उनको बुला लिया करते थे। हाँ। मतलब सेवा जो है वो फुल लिया करते थे। लेकिन आज जब वो भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, इसके बावजूद कोई भी उनके परिजनों से ना तो मिलने आए, ना तो उन्हें संतावना देने के लिए आए हैं। ये उनके भाई हैं और ये उनके परिवार है, घर है, जहाँ पर अभी तक नगर पालिका का एक पार्षद तक नहीं आया। आपने वोट किसे दिया था? हमने वोट दादा भाई को दिया था। दादा भाई को पार्षद बनाया। दादा भाई आए? हाँ, अध्यक्ष बनाया था। दादा भाई आपके घर आए अभी? नहीं आया, अभी नहीं आया। और नगर पालिका से कोई कर्मचारी आया? नगर पालिका से भी कोई नहीं आया अभी। कोई भी कर्मचारी? कोई भी नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया? उसी दिन अकेले उधर गए थे। क्या बोल रहे हैं नगर पालिका वाले? आपसे कुछ बोला उन्होंने? अभी उनने तो अभी कोई ना तो कोई अपनी सहायता करी, ना कोई सहायता राशि किसी मिली। प्रकार की किसी प्रकार की अभी कोई सहायता नहीं मिली। अच्छा, किसी से फोन पे बात हुई किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने? मंडी ना तो अपनी सीएमओ साहब से तो अभी तक कोई बात नहीं हुई, ना अपनी अध्यक्ष साहब से बात हुई। सिर्फ अकेली जो उनके प्लांट में जो करते थे ना, उन्हीं से दोनों से बात हुई है। तो वो अपन उनसे बोली तो वो बोल रहा है कि नगर पालिका से तो अभी देखते हैं अपन क्या सहायता मिलती है। मतलब देखने का बोल रहा है। हाँ। ये नहीं बता रहे हैं कि हम कुछ करेंगे। हाँ, या कुछ सहायता आपके लिए करेंगे। किसी ने फ़ोन पर आपसे बात की और कहा कि आप मतलब किसी प्रकार की संतुष्टि वगैरह, संतावना वगैरह नहीं, किसी ने नहीं दी? मंडीदीप में बीजेपी कांग्रेस कोई भी नेता नहीं आया यहाँ पे। तो अभी नगर पालिका में करंट लगने से जिनकी मृत्यु हो गई थी, सवाल फिर वहीं खड़ा हो जाता है, आखिर मंडीदीप नगर पालिका कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा एक कर्मचारी को भुगतना पड़ा। अगर नगर पालिका कर्मचारी पहले से ही सेफ्टी व्यवस्थाएं रखते तो शायद ये दिक्कत नहीं आती। नगर पालिका में कई ऐसे 20-25 कर्मचारी हैं जिनने पूरे मंडीदीप का भविष्य खराब कर रखा है। आए दिन इनके कारण घटना घटती है। परमानंद विश्वकर्मा जैसे व्यक्ति जो काफ़ी दिनों से यहाँ जमा हुआ है, आज उसी की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। अगर ये सेफ्टी जिम्मेदारी के साथ काम करते और सेफ्टी के साथ करते तो शायद ये घटना नहीं घटती। इस बात पे कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा। अगर ये पूरी तरह राजेश की मौत का जिम्मेदार है नगर पालिका परिषद और परमानंद जैसे कर्मचारी जिनके कारण राजेश की मौत हुई है, तो अगर नगर पालिका जिम्मेदार है तो उसके परिवार को एक परमानेंट नौकरी देना चाहिए। ये उसका अधिकार बनता है और जितनी शासन प्रशासन से मदद हो वो उसकी करना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार की घटनाएं आगे भी हो सकती हैं और इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका सीएमओ, पूरा शासन प्रशासन। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद जब उन्होंने परिवार से पूछा, ना यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष उनके घर तक आए, ना ही कोई सीएम आया, ना एसडीएम आए, ना कलेक्टर आए, जिला प्रशासन के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अभी तक राजेश के घर नहीं पहुंचे हैं। ये विडंबना है मध्य प्रदेश शासन की और यहाँ की सरकार की और यहाँ के जो स्थानीय जो सफ़ेद पोष नेता हैं भाजपा कांग्रेस के, जो अपने आप को नेता कहते हैं और चुनाव में गली गली घूमकर वोट मांगते हैं, और जब कोई आपरी घटना नगर में घटती है उस टाइम गायब हो जाते हैं। नगर पालिका पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और इस परिवार में एक को परमानेंट नौकरी मिलना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त नगर के समाज सेवी भाई सुरेंद्र कटारे जी मौजूद हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से ये जो भैया हैं राजेश पाल जी
जब से इनकी डेट हुई है तब से लगातार निरंतर उनके परिवार को सहायता संतावना दे रहे हैं, उनके सहयोग कर रहे हैं और किसी तरह से भी लगे हुए हैं कि परिवार को संतुष्टि प्राप्त हो, नगर पालिका से कुछ सहायता मिले। आइए जानकारी होगी। भैया आप बताएं कि आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं और नगर पालिका इस विषय में क्या कर रही है? मेरी एक्चुअल में अभी बात हुई थी सीएमओ साहब से, आज ही मैं मिल के आया हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम पैसे उनको देंगे, उनके परिवार को हम देंगे, हमारा मतलब नगर पालिका का बंदा था तो हम देंगे उसको। मगर मैंने एक बात पूछी कि कितने रुपए आप कर पाएंगे उनकी मदद, कितनी दे पाएंगे? तो बोले भैया हम तो बता नहीं पाएंगे, है ना, बता नहीं पाएंगे। हम आपको क्यों बताएं, हम उनके परिवार को देंगे, दे देंगे, हो जाएगा। उन्होंने आपने उनसे पूछा कि आप परिवार से मिले या आपने परिवार से खुद घर गए उनसे? मैंने पूछा था एक्चुअल में सीएमओ साहब से, तो वो बता रहे थे भैया उसके अध्यक्ष साहब गए थे, सभी लोग गए थे, आया तो कोई भी नहीं गया। मैंने पूछा तो कोई भी नहीं आया। और नौकरी भी सर ऐसी दे रहे हैं कि उसकी जो राजेश पाल जी उनके मतलब 6,400 रुपये उनकी मासिक वेतन था उनका। अब उसी में अगर परमानेंट कर देंगे, मतलब भैया को भी नौकरी दे देंगे, करेंगे, हाँ, तो परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाएगा। ये सही बात। अभी नॉर्मल से बंदा कोई भी कंपनी में जाता है तो 10,000 रुपये कमाता है कंपनी। आप लोग परिवार के थ्रू आप सब क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड है? अभी डिमांड तो ये रखी थी मैम कि 20 लाख रुपए की कम से कम मदद हो, क्योंकि ये गलती जो मतलब जो हुआ है, ये घटना हुई है, ये गलती से हुआ। ये कर्मचारियों की गलती। हाँ, हाथ में अगर ग्लव्स होते तो ये करंट लगता है, पाँव में अगर सेफ्टी जो नगर पालिका है वो अगर सेफ्टी सुरक्षा देती तो शायद ये हादसा नहीं घटता। बिल्कुल, यही कहना चाह रहा हूँ कि 20 लाख रुपए उनकी मदद की जाए आर्थिक रूप से। और पहले राजेश पाल के एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई थी। मंडीदीप नगर पालिका का कर्मचारियों की लापरवाही का परिणाम था, एक मासूम की जान चली गई। अगर यही सेफ्टी व्यवस्था पहले 2 दिन होती तो इससे 2-3 दिन पहले अगर सेफ्टी व्यवस्था पहले से कर्मचारियों को दी जाती तो शायद एक मासूम की मौत करंट से लगने से नहीं होती। कहीं ना कहीं मंडीदीप में नगर पालिका की कर्मचारियों की लापरवाही चरम सीमा पर है और पूरी तरह उसके राजेश की मौत के जिम्मेदार नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी। ये देखिए मंगल बाजार का ये वो स्पोर्ट क्षेत्र है जहाँ पर 2 दिन पूर्व नगर पालिका के 3 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिसमें अचानक से करंट लग जाता है और राजेश पाल की मृत्यु हो जाती है। ठीक उसके 2 या 3 दिन आज हुए हैं और देखिए कि नगर पालिका ने किस तरह से एक दिखावा टाइप का किया है कि कर्मचारियों को पूरी सेफ्टी सुरक्षा दी हुई है, टेप दिए, हैंड ग्लव्स दिए और शूज़ भी दिए हुए हैं, जबकि यही सेफ्टी और सुरक्षा नगर पालिका पहले से देती होती या 2 दिन पहले भी दी होती तो शायद एक नगर का जो लड़का था राजेश पाल वो आज मृत्यु के मुंह में नहीं जाता बल्कि जीवित होता और अच्छा जीवन यापन कर रहा होता, अपने माता पिता के साथ रहता। लेकिन देखिए नगर पालिका 2 दिन बाद ही किस तरह से ये दिखावा करती है। आप इस तरह से स्पष्ट देख सकते हैं कि कर्मचारियों के सिर पर हाथ पैरों पे किस तरह से सेफ्टी सुरक्षा से काम करवाया जा रहा है। ये नगर पालिका मंडीदीप का दिखावा मात्र है। एक मासूम लड़के की मौत हो जाती है जिसका नाम है राजेश पाल। उसकी मौत की जिम्मेदार साफ तौर पर नगर पालिका कर्मचारी और अधिकारियों को ठहराया जा सकता है, क्योंकि बिना सेफ्टी और सुरक्षा के काम कराने के बावजूद नगर पालिका इस इल्ज़ाम से कहीं ना कहीं बचती है और ना ही तो मृतक के परिजनों से मिलती है और ना ही तो इस समय बैठे हुए हैं मंडीदीप नगर पालिका सीएमओ के साथ। आइए जानकारी लेते हैं कि 2-3 दिन पूर्व यहाँ जो नगर पालिका कर्मचारी की राजेश पाल की जो करंट लगने से मौत हुई है, आखिर शासन प्रशासन और नगर पालिका इसमें क्या कर रही है, उसके परिवार को क्या सहायता दी जा रही है या उसमें आगे क्या कार्रवाई होगी? सर, जो राजेश पाल खत्म हुआ आपके करंट लगने से, तो उसके परिवार के लिए क्या कर रहे हैं आप? अभी जो राजेश पाल हुआ करंट लगने से जिसकी मृत्यु हुई है बहुत दुखद पॉइंट है, क्योंकि काम कर रहे थे नगर पालिका से एक्सपायर हुए, उसके परिवार के लिए जितनी सुविधा हो सकती है हम व्यक्तिगत है और प्रशासन से करेंगे ही। 2-3 दिन समय लगेगा और उसके लिए हमने आश्वस्त कर दिया कि उनके एक परिवार के किसी भी एक सदस्य को उनको उनकी जगह रख लेंगे। ये सुविधा दे रहे फिलहाल अभी नहीं, हम ये चाह रहे थे आपसे इसमें जो तो वो तो एक शासन की प्रक्रिया है, तो आप मुआवजा राशि या जो भी सहयोग दिया जाएगा। सवाल ये खड़ा होता है कि जो सेफ्टी व्यवस्था है पहले से, जब ये प्रदेश की नंबर 1 नगर पालिका है और यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, तो उस हिसाब से सेफ्टी व्यवस्था नहीं होने से उसके मौत का कारण है सेफ्टी व्यवस्था नहीं होना।
आज जो केप जैसे लगाए जा रहे हैं, बाकी जगह सेफ्टी से काम कर रहे हैं, ये पहले से ऐसा क्यों नहीं होता है? आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं अपनी मर्जी से कर्मचारी रख लेते हैं, दैनिक वेतन भोगियों को उनसे जगह जगह काम करवाते रहते हैं, जैसा आपको इस बारे में नॉलेज है कैसा? नहीं, जल प्रदाय चूँकि बृहद काम है, कर्मचारी रखना पड़ता है, आवश्यकता अनुसार कर्मचारी रख लेते हैं, वो काम कराए जाते हैं। रही सेफ्टी की व्यवस्था तो सेफ्टी रखते हैं, हो सकता है कोई मानवीय चूक हो गई होगी जिसे भविष्य में ध्यान रखेंगे। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष श्री दादा भाई जी मौजूद है। आइए हम जानकारी लेते हैं। सर, जो परसों दुर्घटना घटी है तो उसके विषय में आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो ये है कि मुझे भी दुख है, ऐसा नहीं है किसी का भी भाई हो, किसी का भी बेटा हो, तो मेरे को काफ़ी दुख है। ऐसा नहीं है अचानक कैसे क्या होगा, दिल्ली के विधान को तो कोई टाल नहीं सकता। बाकी उनके घर वालों से मेरी चर्चा हुई है, मैं हॉस्पिटल भी गया, मेरी सीएम साहब से भी चर्चा हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि भाई एक तो हम उसको नौकरी को उनके घर वाले से कोई सीक्रेट होगी, नौकरी पे रख लेंगे। उन्हीं की जगह पे या फिर नहीं, उसी की जगह पे, उन्हीं की जगह पे उसी भैया की जगह पे उसको रख लेंगे नौकरी पे। उनके घर वाले जो भी जैसे भाई बहन को बता देंगे। और एमपीपी वालों से भी चर्चा हुई है, सीएम साहब की अपने जो ये हैं। सर, सवाल तो ये था कि जब जो काम चल रहा था वो डर भी था एमपीवी का, तो उस समय फिर विद्युत विभाग को सूचना क्यों नहीं दी? विद्युत विभाग को तो सूचना दी होगी। अब देख तो रहो, हर जगह आदमी यहाँ आने में कितना टाइम लगाता है, तो वहाँ ऐसा कुछ ऐसा खतरा नज़र नहीं आया। वो पहले रात दिन करते ही रहते हैं वो काम, और सब अपनी अपनी तैयारी के साथ ही काम करते हैं। अब ये होने को तो कोई टाल नहीं सकता। सर, आज हमने देखा जैसे कि सेफ्टी सुरक्षा से काम कर रहे थे, लेकिन अगर कुछ दिन पूर्व ये सेफ्टी सुरक्षा होती तो शायद ये घटना नहीं घटती। सेफ्टी सुरक्षा दे रखी है, अब ये उसका इस्तेमाल करें नहीं करें, अब ये इनकी। अब लोगों को तो अपन ने यहाँ से कितने हज़ारों की तादाद में मास्क वगैरह बांटे, अब ये नहीं लगा तो इनकी लापरवाही है। उसी प्रकार इन लोगों की जो भी जैसी रही हो थोड़ी बहुत गलती। नगर पालिका से सहयोग क्या क्या किया जा रहा है? नगर पालिका से अभी हमारे पूरे कर्मचारी अधिकारियों से चर्चा हुई है, जो बनेगा सारे लोग हम मिलकर सहयोग करेंगे, उसे नौकरी देंगे ही देंगे। और एमपीवी से और शासन से जो सहायता राशि होगी वो भी प्रदान की हाँ जाएगी। बिल्कुल, जो भी मदद होगी बिल्कुल उसकी देंगे। उसके परिवार के प्रति हमारा हम को भी दुख जब है। उनके परिजनों से मिले, उनका एक दुख और था कि हमारा जवान बेटा खत्म हो गया है, और ऐसे बिना तो कोई भी मिलने नहीं आया, मतलब अब तक ना किसी का फोन आया। तो क्या नहीं, हमने हॉस्पिटल गया उसी टाइम, रात में भी पहुंचा मैं तो ऐसा बिल्कुल पूछ लेगा उन्होंने, गलत है। मैं हॉस्पिटल भी 2 घंटे रुका, पीएम मैंने 8:30-9 बजे करवा दिया, नहीं 10 बजे के पहले पीएम तक नहीं होता। चौहान साहब से मेरी बात हुई, मीणा जी से मेरी बात हुई, इनके घर के लोग पूरे वहीं थे, हमारे परिवार के लोग भी पहले से परिचय थे, तो वो लोग भी वहाँ पे थे हॉस्पिटल में, शासकीय हॉस्पिटल। जैसा कि नगर में इतना बड़ा जो मैटर और इतनी बड़ी घटना घटित हुई है 3 दिन पूर्व ही, इसके संबंध में जब हमने नगर के थाना मंडीदीप में चर्चा करने की सोचा तो संबंधित अधिकारियों के साथ ही पीआई साहब ने इस विषय पर बोलने से स्पष्ट मना कर दिया।